सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ता हूँ और उसको ध्यान से सुनिए। देखेंगे पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 24 और 25 पद लिखा है कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद देकर तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरी स्मरण के लिए यही किया करो। यह मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है। जब जब तुम उसमें से पियो तब तब मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रिय भाई बहनों, जो अख़मीरी रोटी का पर्व का दिन जब आया और उसमें फसह का मेमना बलि करना पड़ता था और वो फसह का मेमना प्रभु यीशु मसीह था, जो अपने क्रूस का बलिदान से पहले अपने चेलों के साथ भोजन करके सहभागिता की थी और आज भी विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रभु भोज के संस्कार को पूरा करके और सहभागिता करते हैं। और बाइबल बताती है यूहन्ना 6:56 पद में लिखा है कि जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। प्रिय साथियों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ सहभागिता करके और उनको आज्ञा देकर कहा कि अपने दुख उठाने से पहले मेरी बड़ी अभिलाषा थी कि मैं तुम्हारे साथ फसह खाऊं। और फिर रोटी लेकर जब उसने धन्यवाद किया तो उसे तोड़कर उनको दिया और कहा कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है और मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। लूका 22 का 15, 19, 20 पढ़ेंगे तो लिखा है, उसी प्रकार उसने प्याला लेकर कहा, यह प्याला लो, तुम्हारे लिए उडेला गया है, मेरे लहू में एक नई वाचा है। प्रिय साथियों, हर एक विश्वासी जब प्रभु भोज में शामिल होता है तो यीशु मसीह की आज्ञा को पूरा करता है। और जैसा कि वो जो प्रथम कलीसिया था और वो प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने, संगीत रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। प्रियो, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण करके मन फिराया और विश्वास करके बपतिस्मा लिया, वे ही लोग प्रभु भोज में शामिल हुए और प्रभु भोज में सम्मिलित होकर हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु को स्मरण करके अपने जीवन में स्मरण करते हैं कि यीशु मसीह हमें पापों से बचाने के लिए अपने देह में हमारे पापों को उठाया और पीड़ाओं को सहते हुए अपने हाथों में कील ठुकवाकर और बरछी और कोड़ों की मार से लहू बहाया और उसी लहू से हमें पापों की क्षमा मिलती है। प्रियो, इसलिए याद रहे कि हम अपने पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए
नया जन्म यानी उद्धार प्राप्त करते हुए प्रभु भोज में सम्मिलित नहीं होते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा मिल जाने के बाद विश्वास के द्वारा जब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, तब हम याब के साथ परमेश्वर से संगति रखते हुए और प्रभु भोज को लेते हैं। और प्रभु भोज में सहभागी होने से पहले आत्मनिरीक्षण परमावश्यक है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 11 का 28 पद में लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। प्रियो, एक बुजुर्ग महिला बीमार हो गई थी और उसने पादरी साहब को बुलाया और कहा, कृपया मुझे प्रभु भोज दीजिए। पादरी साहब ने कहा, उस महिला को समझाया, इस सहभागिता से पहले मन फिराव का बपतिस्मा लेना जरूरी है। क्या आपने मन फिराया है? क्या आपने विश्वास से उद्धार प्राप्त किया है? प्रियो, इस प्रश्न के उत्तर में वो निराश हो गई। तब पादरी साहब ने कहा, इसी गलत धारणा के कारण आप बीमारी के बिस्तर में हैं। आप आज ही पश्चाताप कीजिए और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और उसे अपना मुक्तिदाता प्रभु ग्रहण कीजिए। उद्धार प्राप्त करने के बाद ही आप बपतिस्मा लीजिए, तब आप प्रभु भोज में शामिल हो सकती हैं। प्रियो, ये परमेश्वर का नियम है और प्रभु का वचन सिखाता है, वैसे हमें जीवन को बिताना है और हमें करना है। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष प्रदान करें। आमीन।